पप्पू यादव को पावर चाहिए और पावर के लिए वो पॉलिटिक्स में आए। लालू यादव जी हमसे 30 साल पहले पैदा हुए। तेजस्वी जी हमारे राजनीतिक जीवन के बाद जन्म लिए। लालू जी का जिक्र कर दिया आपने, रिश्तों में कुछ नरमी सी आ रही है। बिहार में इतना बड़ा हादसा हुआ, पुल गिरा, आपने तो बीजेपी सरकार पे निशाना साध दिया। भारत की राजनीति में हिंदी पट्टी में नफरत की राजनीति सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी ने सिंगला कंपनी को सिग्नेचर फूल, जो उनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्होंने दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नहीं बच सकते। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज हमारे साथ आपके फ्रेम पर होंगे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के हैं और उसी के साथ पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और बिहार की सियासत में जून के महीने में गर्मी है और उसी के साथ सियासत ने भी गर्मी मचा रखी है। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद भैया, प्रणाम। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से आप दावा करते हैं बिहार के अंदर कि आप यादवों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लालू यादव उससे भी बड़े नेता और अब उनके बेटे भी पूरी तरह मैदान में राजनीति में हैं। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो अब जिस तरीके से लालू जी का वो वर्चस्व था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? उज्जवल जी, पहले तो आप मेरे बारे में जानिए कि मैं आनंद मार्गी हूं जी। मैं नेता नहीं हूं किसी जात का जी। मैं एक वैसे संस्कार में पला हूं जी, जो कृष्ण का संस्कार है जी, जो कृष्ण का संघर्ष है, जो कृष्ण का कर्म है। मैं भागवादी, किस्मतवादी और भगवानवादी नहीं हूं। एक दूसरी बात, जी, मेरे पापा एमपी के चुनाव लड़े, मेरे दादा जूड़ी कोट हुआ करते थे। हम एक अच्छे बड़े जमींदार परिवार से आते हैं। हमारा सारा फैमिली कहीं अमेरिका, कहीं लंदन, कहीं अलग अलग जगहों पर है। ऑल फैमिली एजुकेटेड है। 83 में हम मुखिया बने, तब से लेकर के अभी तक हमको 40 साल सड़कों पर हो गया। आपने कभी भी, हम 5 बार एमपी, 1 बार एमएलए, 6 बार हम रहे, मैडम 3 बार हो गई, 2 बार एमपी और 1 बार राज्यसभा से कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैं कृष्ण के वंशज से हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दुनिया के लिए जीता हूं। पप्पू जी, कोरोना आया, 34 करोड़ रुपया की मैंने मदद करी पूरे देश में। सर, 1 मिनट। कोरोना आया, पूरे दुनिया की मदद की मैंने जी। हर गरीब, हर महिलाओं को लाया कोरोना में, हर आदमी की 2-2 हजार रुपया मदद की। लेकिन आपके बारे में चर्चा ऐसी होती है पप्पू जी, आपके बारे में चर्चा ऐसी होती है, लोग कहते हैं पप्पू यादव को पावर चाहिए और पावर के लिए वो पॉलिटिक्स में आए। बिल्कुल, देखिए एक बात आप समझिए, मैं अभी एमएलए एमपी नहीं हूं। कोरोना तब आया था, तब पूरे देश के लिए हम जिए ना। हमें कोरोना क्यों नहीं हुई? 5 महीना हमको एक एम्बुलेंस वाले जबरदस्ती केस में रूडी जी के यहाँ गवर्नमेंट ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने फंसा के जबरदस्ती जेल में रखा। हम एक बार भी 6 महीने तक हम लोगों का लाश उठाते रहे। हमारे और हमारे पूरे परिवार को कोरोना नहीं हुआ। पटना में बाढ़ आया, एक लोगों के लिए। पूरे बिहार में जब कभी कोई संकट देश में होता है तो मैं गरीबों के साथ, अभी ट्रेन में लोग एक्सीडेंट किए जिसमें 54 लोग बिहार के हैं। 34 लाश आ गई, ना तो केंद्र ने 1 रुपया दिया, ना बिहार सरकार ने। पप्पू यादव हर परिवार को अभी 20-20 हजार रुपया जाके, सब के सब गरीब है ताकि कोई जी सके। एक घर में 2 बेटा था, मर गया। एक घर में 1 बेटा था, मर गया। तो मेरा सवाल यादवों के नेता से नहीं है। लालू यादव जी बड़े लीडर हैं। लालू यादव जी हमसे 30 साल पहले पैदा हुए। मेरी उम्र 56 साल की है। लालू यादव जी लगभग 80 साल के लगभग पहुंच गए। तेजस्वी जी हमारे राजनीतिक जीवन के बाद जन्म लिए। उनको एक विरासत मिली। उन लोगों को एक, अखिलेश जी को विरासत मिली, चिराग जी को विरासत मिलता है, बड़े लंबे जाति का विरासत, पिता का विरासत। देखिए, पप्पू यादव का जीवन को आप उठा करके देखिए। मैं लगातार सदन में भी मैं नंबर 1 डिबेटर रहा हूं, अवार्ड मिला। सबसे ज्यादा पप्पू यादव का क्वेश्चन है, उसमें भी अवार्ड मिला। अब आपने लालू जी का जिक्र कर दिया है। भारत के गरीब को हम
लालू जी पूरे का, भारत के गरीब सेवा आश्रम में रहते थे जी दिल्ली लालू में। जी का जिक्र कर दिया आपने, रिश्तों में कुछ नरमी सी आ रही है अब। मैं एक बात आप हमको बताइए, जी। लालू यादव जी को जब विपक्ष का नेता बनाने की बारी आई तो एक वोट से पप्पू यादव जी ने लालू यादव जी के साथ खड़ा हुआ। मेरे फूफा रिश्तेदार खड़े थे विपक्ष के नेता में, अनुपलाल यादव, मैंने उसकी मदद नहीं की। तो फिर तलखी क्यों हो गई मेरे थी? मामा डॉक्टर, मेरे पहले सुनिए, हाँ। पहले मेरे मामा एमएलसी हुआ करते थे, डॉक्टर रवि। उन्होंने हमें उंगली पकड़ के मेरे विधानसभा के एक ही वोट से वो जीते थे, जिस पर हम पर बड़ा आरोप लगा। विधानसभा में हंगामा हुआ था उस वक्त पप्पू यादव को लेकर, शिवचंद्र झा जी स्पीकर थे। तब से लेकर के अभी तक, पप्पू जी, जब लालू यादव जी बीजेपी से लेकर सब गठबंधन में चुनाव लड़े, तो हम 11 एमएलए के साथ हम लोगों ने सपोर्ट किया लालू यादव जी को। बात तो फिर वही है कि तलखी क्यों हो गई थी फिर, जब इतना आपके मेल मिलाप अच्छे थे? सुनिए ना, तल्ख रिश्ते, आप खुली बयानबाजियां तब तो करते थे। बस सर, मैं तो आज भी कर रहा हूं। कहां कर रहे हैं? बिहार में इतना बड़ा हादसा हुआ, पुल गिरा, आपने तो बीजेपी सरकार पे निशाना साध दिया, जबकि इस वक्त मौजूदा सरकार में। उज्जवल जी, उज्जवल जी, मेरी बात आप सुनेंगे, अपने बोलेंगे तो मैं नहीं, हम आपको सुनने के लिए ही आपको जोड़ा है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। पहले तो आप ये समझिए कि मैं इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी बना हूं, सबसे ज्यादा 2 ही बार पार्टी से बना हूं। वैचारिक मतांतर, मनभेद कभी नहीं रहा, मतभेद रहा। और मैं जब जब जरूरत पड़ी आलोचना किया हूं। हम पहला आदमी हैं जो जाति पाति हिंदू मुसलमान को देखकर राजनीति नहीं किया। मेरे लिए कभी भी ऊंची जात के एक लोग नहीं कह सकते कि कभी अपमान और सम्मान की बात के छोड़कर मदद की। चाहे बाढ़ आया हर घर को पहुंचाए, कभी भी ऐसी बात होती है तो मैं बैलेंस करता हूं, नफरत नहीं होने देता हूं। जबकि भारत की राजनीति में हिंदी पट्टी में नफरत की राजनीति सबसे ज्यादा है। यादव, राजपूत, बाबान, भूमिहार, तेली, बागबैक, फॉरवर्ड, पप्पू यादव का कभी कैरेक्टर दिखा दीजिएगा तो सर मैं आजीवन बिहार छोड़ दूंगा। एक मिनट भर की बात, आपकी ये सारी बात, मिनट भर को आपकी ये सारी बात मैं मान रहा हूं। आप मीडिया में खूब एक्टिव रहते हैं और खूब काम करते हैं, ये देखा है। जगह जगह एक्टिव भी रहते हैं, खूब पहुंच जाते हैं, कुछ भी काम होता है। मैं पुल पर आता हूं। लेकिन पप्पू जी, फिर वोट कहां रह जाते हैं आपके? चुनाव में जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर वोट की दिक्कत आ जाती है। अभी पुल पर मैं पहले आ जाता हूं, तब वोट की बात कर लूंगा। आप हमको एक बात बताइए, पुल टूटी, जब 1 साल पहले पुल टूटा था, एनडीए की सरकार थी, लालू जी और नंद किशोर यादव जी मंत्री थे जी। सर 1 साल, और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने सिंगला कंपनी को सिग्नेचर पुल, जो उनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्होंने दिया। 34 जगह पर बीजेपी की सरकार ने टेंडर दिया सिंगला को। उसके बाद ब्लैक लिस्टेड होने के बाद क्यों दिया? ब्लैक लिस्टेड बिहार में होने के बाद एनडीए की गवर्नमेंट ने सिंगला को टेंडर क्यों दिया? जबकि पटना में पुल टूटा, सिंगला को जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक? सिंगला पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? कौन रोक रहा है? मैं भी कह रहा हूं सीबीआई इंक्वायरी करिए। नीतीश कुमार जी ने तब कार्रवाई क्यों नहीं की थी? तब नीतीश कुमार, मेरी बात तो सुन जी, मैं वही बात तो मैं कह रहा हूं। ये सवाल आपको तब उठाने थे। सर आधी सरकार किसकी थी? बीजेपी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा रहे ना। पावर में तो नीतीश जी थे। आप पावर में नीतीश जी थे। आप बात करेंगे नहीं। आप सिंगला को अभी विक्रमशिला पुल दे दिया कि केंद्र ने, सिंगला पर बात करेंगे नहीं नीतीश कुमार। और जब 17 साल नीतीश कुमार थे तब इन लोगों के बाबू दादा लगते थे, और आज सिंगला साइड। सर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नहीं बच सकते, उनकी भी मोरल पर पड़ती है। लेकिन बीजेपी सू बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, सब लुटे रहा, सब हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? ये शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, अपनी बात ट्रेन में करते नहीं है। 54 आदमी अभी मरे, पप्पू यादव सबको जाके 1 रुपया नहीं दिया।
और जहां तक बात रही वोट की, वोट के मामले में एक बात मैं आपसे क्लियर कर, सर ये केरल की राजनीति बजरंगबली को तबाह कर दिया बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जिस सकारात्मक राजनीति की हमेशा आर्थिक सामाजिक आधार रहा, वही पप्पू यादव का आधार रहा है। आपने अपनी बात कह ली, सुन तो लीजिए, आपने अपनी बात कह ली। किसी राजपूत बाभन को, सर मैं किसी राजपूत बाभन को गाली नहीं दे सकता, सर मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता, सर मैं जाति के आधार पर मैं रामायण को गाली, कुरान को गाली, महाभारत को गाली, भगवान को गाली नहीं दे सकता। मेरी अपनी एक विचारधारा है। मैं गोधरा और पुलवामा जैसी चीज नहीं करवा सकता। मैं आम आदमी को काट के 6 बार राजनीति इंडिपेंडेंट रहे हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए कि क्षेत्रीय पार्टी, कभी मंडल, कभी जीएनए, कभी कमांडर। सर क्षेत्रीय पार्टी नरेंद्र मोदी जी की औकात है तो कहीं अकेले चुनाव लड़ ले। अभी यूपी